नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। मेरा काम रहता है जो भी जानकारी मैं आपको दूं सही और सटीक रहे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचा रहा हूं। आज की इस वीडियो में आपको 10 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है, राजनीतिक मुद्दा से संबंधित है, महंगाई से संबंधित है, कई भर्तियों के अध्याचन से संबंधित है। इत्यादि जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार की एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो कि जातीय जनगणना से संबंधित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कुछ दिनों के बाद होगी। इस पर हम लोगों की आपस में बात चल रही है। सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। बता दें कि कुछ दिन पहले ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने भारतीय जनगणना की मांग करते हुए दोहराते हुए कहा था कि जातीय जनगणना समय की मांग है, इसलिए इसको कराने की ज़रूरत है। जेडीयू मजबूती से इसकी मांग उठाती रहेगी और उठाती रही है। तो क्या जातीय जनगणना होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, जातीय जनगणना होगा। अगर किसी अन्य पार्टी के द्वारा विरोध किया गया, वह सत्ता में शामिल है, तो हो सकता है नीतीश कुमार पार्टी से अलग भी हो जाए, क्योंकि जातीय जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे भविष्य में राजनीतिक लाभ भी हो सकता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस है। मेरी जानकारी के अनुसार आपका मत और आपका विचार कुछ अलग हो सकता है। अगली अपडेट है कोरोना की महामारी को लेकर। अब फिर चिंता सताने लगा है। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के संकेत। देश में कोरोना का खतरा बढ़ने के संकेत हैं। पिछले 5 दिनों में ही संक्रमण दर 0.21 से बढ़कर 0.32% पहुंच गई है। हालांकि रोजाना नए मामले की बात करें तो रविवार की 1154 के मुकाबले सोमवार को 861 केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,36,132 हो गई है। तो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। और मैं आपको बता दूं, अगर क्रमवार देखा जाए, प्रतिदिन का डाटा देखा जाए, तो कभी कम आते हैं तो कभी ज़्यादा आते हैं, लेकिन सतर्कता बरतना ज़रूरी है। सतर्कता से ही बचाव है। अगर सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो बचाव नहीं हो पाएगा और हमारे ऊपर संकट आ सकता है। अगली अपडेट है टीजीटी और पीजीटी के नए भर्ती विज्ञापन को लेकर। वैसे 27,000 से अधिक पद खाली हैं, ऐसा माना जा रहा है। टीजीटी पीजीटी के अधिकतम पदों की विज्ञापन जारी करने की मांग प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंपा ज्ञापन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप इनको ज्ञापन देते हुए देखेंगे तो सिद्धार्थनाथ सिंह को ही देते हैं। जैसे लगता है इनकी वहीं पकड़ है अबिकी खान की, और कहीं नहीं है, और कहीं ज्ञापन नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री के पास आपको जाना चाहिए, अन्य मंत्रियों के पास जाना चाहिए, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह और एक हैं शर्मा जी, आपको मालूम होगा डिप्टी सीएम थे, तो उन्हीं दोनों के पास जो है ज्ञापन देने जाते हैं। 2 ही लोग ऐसे हैं जो इनके पास ये ज्ञापन देने जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाते हैं। तो फिलहाल इनका मांग है कि जो पदों की संख्या है वह बढ़े। जो चयन बोर्ड का कहना है कि 5,350 पदों के लिए अध्याचन मिला है। इसमें 628 पदों पर पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा चुका है। ऐसे में नया विज्ञापन में है 4,722 पदों पर ही निकाला जाए। विक्की खान ने कहा कि जो है पदों की संख्या बढ़ाई जाए और सूबे में 27,000 पद खाली हैं, 27,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ज्ञापन देने से या कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, जितने पद खाली हों उसका 50% भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमने आपसे कहा था कि जो भी विज्ञापन जारी होगा वह ऊंट के मुंह में जीरा होगा, और जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए, सत्य यही है और यही होने वाला है। अगली अपडेट है प्रबंधकीय शिक्षा को लेकर। प्रबंधकीय शिक्षा सेवा भर्ती के लिए इंटरव्यू 19 से व्याख्याता
अंग्रेजी, सिविल अभियंत्रण और यांत्रिक अभियंत्रण कर्मचारी अधीक्षक का साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निदेशक के एक पद के लिए इंटरव्यू 20 तारीख को होगा। या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, होमगार्डों की भर्ती को लेकर होमगार्ड की बम्पर भर्ती होने वाली है। देखिए, होमगार्ड की भर्ती के संबंध में आज से नहीं, बहुत पहले से समाचार पत्रों में आ रहा है। आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। कोई भी जानकारी होती सही सटीक रूप से समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। होमगार्ड के 32,000 खाली पदों पर भर्ती की तैयारी। होमगार्ड विभाग सशक्त महिला एवं सक्षम युवाओं की भर्ती करेगा। विभाग ने होमगार्ड जवानों के खाली पड़े 32,000 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। हर साल 7,000 पुरुष और 4,000 महिला जवान के पद भरे जाएंगे। इसमें 20% महिलाओं की भागीदारी होगी। सरकार के 100 दिन के कल्याण संकल्प पत्र में विभाग ने पहली प्राथमिकता में भर्ती को रखा है। तो होमगार्ड मुख्यालय 31 मार्च को होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति की अगुवाई में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार खाली पदों पर भर्ती और उपलब्धियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण दे चुके हैं। तो क्या भर्ती आने वाली है, सभी के जहन में सवाल है। मैं आपको बता दूं, विभाग में 1,18,348 पदों के सापेक्ष 85,000 होमगार्ड हैं। करीब 32,000 पद खाली हैं। अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। और मैं आपको बता दूं, महिलाओं के 4,000 पद में से 1,500 पद खाली हैं। 4,000 सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो पदों की संख्या काफ़ी खाली हो रही है और पदों की संख्या 32,000 से भी बढ़ सकती है आंकड़ों के मुताबिक। तो क्या भर्ती आने वाली है? तो उम्मीद है कि इस वर्ष होमगार्ड की भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि होमगार्ड की भर्ती संविदा की भर्ती है, कोई परमानेंट भर्ती नहीं है, तो यह भर्ती हो सकती है। अगली अपडेट है कि मार्च में 16 माह के शीर्ष पर पहुंच सकती है खुदरा महंगाई। आज जारी होंगे महंगाई के आंकड़े। खाद्य वस्तुओं में तेजी का रहेगा असर। तो मैं आपको बता दूं, खाने पीने की वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों से देश में खुदरा महंगाई मार्च में 6.35% रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई और बढ़ने के आसार हैं जानकारी के अनुसार। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि खुदरा महंगाई बढ़ सकती है, मेरी जानकारी के अनुसार महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आप एक बार सिर पर हाथ जरूर रखेंगे। चाहे पेट्रोल के दाम हों, चाहे डीजल के दाम हों, चाहे खाद्य पदार्थों के दाम हों, चाहे नींबू के दाम हों। अब मैं एक खबर और दिखाना चाहता हूं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। पारदर्शिता के लिए बदलेगी स्केलिंग मॉडरेशन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया की करा रहा है समीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्तियों में निष्पक्षता के लिए लगातार बदलाव कर रहा है। पेपर बनाने की प्रक्रिया सख्त की गई है। विषय विशेषज्ञों की मनमानी रोकने के लिए उनके काम पर नज़र रखी जा रही है। जल्द स्केलिंग का मॉडरेशन प्रक्रिया में भी बदलाव हो सकता है। दोनों प्रक्रियाओं में मनमाना नंबर बढ़ाने व घटाने का आरोप लग रहा था। सीबीआई भी मॉडरेशन व स्केलिंग की आड़ में नंबरों में किए गए हेरफेर पकड़ चुका है। यही कारण है कि प्रतियोगी छात्र आयोग अध्यक्ष से कई बार दोनों प्रक्रियाओं में बदलाव करने की मांग कर चुके हैं। तो बदलाव होने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो इस पर काम चल रहा। अभी काम फाइनल नहीं हो, फाइनल होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं, प्रदेश में हर साल 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। हर साल, ऐसा क्यों? क्या कोई नया नियम बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं, हर साल जो है 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, ऐसा माना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, मिल जाएगा तब कहिएगा। वैसे मिलने की संभावना प्रबल है क्योंकि चुनाव भी है 2024 का, तो मिलेंगे, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग सहित अन्य पाठ्यक्रमों के 40 से 50 लाख विद्यार्थियों को हर साल स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। तो क्या या फ्री नहीं है, जैसा कि अभी चुनाव आयोग ने कहा था कि जनता को समझना चाहिए कि फ्री लेना है या नहीं। और मोदी सरकार ने कहा था कि श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं अगर फ्री पर लगाम नहीं लगाया गया। तो क्या यह फ्री नहीं है? आप बांटो तो फ्री, सब सही है, और कोई दूसरा बांट दे तो गलत है। तो सभी को लगाम लगानी चाहिए, किसी को फ्री नहीं देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, यूपी में स्टाफ नर्स के 36% पद रह गए खाली। आयोग ने 4,743 पदों के लिए कराई थी परीक्षा, 3,014 ही हुए सफल। आयोग द्वारा कराई गई परीक्षा में शामिल हुए थे
1,02,041 अभ्यर्थी। अगली अपडेट है 3,000 पदों पर भर्ती की तैयारी को लेकर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसमें दो राय नहीं है। आयोग को मिल चुका दिया चयन, अर्हता स्पष्ट न होने से फंसा है विज्ञापन। तो प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड शिक्षक के 3,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इन पदों पर अधियाचन मिल गया है। हालांकि विभिन्न विषयों में अर्हता स्पष्ट न होने के कारण नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा, फंसा हुआ है। इसके लिए आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर सभी विषयों से संबंधित अर्हता स्पष्ट करने की मांग की है। हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपसे कहा था जो पदों की संख्या होगी वह 9,000 10,000 नहीं होगी। अभी हाल ही में बताया था 2,000 से 3,000 हो सकती है और 3,000 का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब है कि इस चैनल की बातों पर आपको विश्वास करना चाहिए और हमने जो बताया था उस पर मुहर लग गई है। विज्ञापन कब आएगा, आपके जहन में एक सवाल है। तो मेरी जानकारी के अनुसार विज्ञापन आपको जून या जुलाई माह तक देखने को मिल सकता है। एक और खबर दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए देश में अजीबोगरीब चोरियां हो रही हैं। शाहजहांपुर में दुकान में 60 किलो नींबू ले गए चोर। आप बताइए कि नींबू चोरी हो रहा है, कभी आपने नींबू चोरी होते देखा था? पैसा चोरी होते देखा, गहना गुड़िया चोरी होते देखा, इत्यादि प्रकार की चोरी, गाड़ी होती चोरी देखा, लेकिन आप नींबू चोरी होती पहली बार सुन रहे होंगे। तो कुछ भी हो सकता है, इस समय नींबू चोरी हो जाएगा, कुछ दिन में गोबर भी चोरी होने लगेगा। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ जाएगी और गैस सिलेंडर नहीं होगा तो भाई गोबर और लकड़ी से खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब तक की ये सबसे बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ है। मैं आपको बता दूँ, एबीपी न्यूज़ की खबर है। मैं खुद झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर झूठ बोल रहा होगा तो एबीपी न्यूज़ भी झूठ बोल रहा होगा, या तो सत्य होगा तो मैं भी सत्य बोल रहा हूँ, एबीपी न्यूज़ भी सत्य बोल रहा है। तो जो सत्यता है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। नींबू 400 रुपये किलो तक पहुँच गया था। और अगर आप बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद और लखनऊ क्षेत्र में जाएंगे तो 250 रुपये किलो नींबू है, कहीं कहीं जो है 320 रुपये किलो नींबू है, कहीं 350 रुपये किलो नींबू है। तो लगातार जो है मार्केट में सभी पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे खाद्य पदार्थ हों या पेट्रोल डीजल हो, सभी के दाम बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किसी एक भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करा सकता है मई माह में। तो उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। लोअर वाले अभ्यर्थी परेशान ना हो, लोअर के लिए खुशखबरी है। उनकी प्रक्रियाएं जून माह तक कंप्लीट कराने की तैयारी चल रही है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बाय ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।